आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संजय देसवाल और आज इनका एक शिष्य राष्ट्रीय स्तर पर एक मेडल लेकर के आया है और जिसका यहाँ सेरेमनी की है। संजय जी से जानते हैं कि कितने दिन से इन्होंने अखाड़े में कदम रखा और इनका सफ़र कहाँ-कहाँ किस तरह से रहा और आज ये करीब-करीब 50 छोटे और बच्चे छोटे और बड़े कुल 50 पहलवानों को कोचिंग दे रहे हैं। संजय जी से जानते हैं कि कितनी उम्र में इन्होंने कुश्ती के अखाड़े में कदम रखा था। जी नमस्कार जी, मेरा नाम संजय पहलवान है। मेरा गांव घोड़ी है। मैंने 2018 में अखाड़े की शुरुआत की थी, तो ये बच्चा मेरे पास 2023 में आया था। इसका गांव आलदो का है। तो मैंने इनके जो घर वाले हैं मेरे बहुत करीबी हैं, तो मैंने इनसे बोला कि भाई अब ये लड़का में पहलवानी के हुनर है, इसको मेरे पास छोड़ो आप। तो ये 2023 से मेरे पास आने चालू हो गया था जी। तो ये लड़का मुझे ऐसा दिखा कि ये लड़का बहुत मेहनती है। तो ये लड़का जितनी भी मैं मेहनत बोलता हूँ उससे काफ़ी मेहनत करता था ये जब। और गुरु का बहुत आज्ञाकारी है और जितनी मेहनत मैंने बता दी उतनी मेहनत ये करता था। बाकी इसकी प्रैक्टिस पर इनके घर वालों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इनके घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं। बाकी इसे ये दंगलों में भी लड़ता है, दंगलों में भी खूब 1100-2100 रुपये कुश्ती निकालता है। और सभी दंगलों में क्षेत्र को जितने भी दंगल होते हैं वो अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। बाकी अभी जो ये नेशनल्स गेम हुए इसका पहले डिस्ट्रिक्ट में, फिर जिले में, फिर हरियाणा स्टेट में और फिर नेशनल में जाके इसका सेकंड पोजीशन आई है इस लड़के की। स्टेट में क्या पोजीशन रही होगी? स्टेट में इसकी फर्स्ट आई। जो स्टेट के फर्स्ट में पोजीशन आती है वही लड़का नेशनल खेलने जाता है। नेशनल में कब से कब तक गेम हुए हैं ये? नेशनल में ये 11 तारीख को गए थे यहाँ से, ये 15 को आए वहाँ से। 12 से कुश्ती चालू है, 14 को खत्म हुई थी। फाइनल इसकी 14 को थी। तो इसमें क्या कुछ प्रतिभा आप देख रहे हैं आगे तो कहाँ तक जा सकता है? अगर ये अच्छी मेहनत करेगा तो ये भगवान से दुआ है कि ये लड़का ओलंपिक खेले। और ये सुविधा ना होने के कारण जिले में तो जैसे मैट नहीं होता, तो बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए हमें बाहर ले जाने पड़ते हैं या सीनियर में कहीं। तो बहुत इसमें प्रैक्टिस ना होती बच्चे की, तो मैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, आपने खुद ने कुश्ती लड़ना कब शुरू किया था? मैंने तो जी बचपन से किया है। कम से कम जब मैं 6-7 साल का था जब से पहलवानी कर रहा हूँ। मेरे दादाजी ने कराई थी। उसके बाद गुरु खलीफा हैं, गुरु नानक पहलवान जी, उन्होंने चालू करवाई थी। उसके बाद चल ही रही है उस जीवन। अब आप खुद भी कुश्ती लड़ रहे हैं? हाँ जी, खुद भी और मैं राष्ट्रीय कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? हाँ जी, और इसके अलावा खुद कोचिंग भी दे रहे हैं? जी, मैं खुद भी कुश्ती लड़ रहा हूँ, दंगल भी लड़ता हूँ। और बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरे 2-3 बार मेडल हैं। जैसे इंडो पाक रेसलिंग चैंपियनशिप दुबई में हुई थी 2017 में, तो उसमें मैं पाकिस्तान के पहलवान को हरा के गोल्ड जीता था। अब जो पिछले साल 2024 में अगस्त में बैंकॉक थाईलैंड में कुश्ती हुई थी, वहाँ पे जॉर्जिया के पहलवान को हरा के आया था, वहाँ भी गोल्ड जीता था मैंने। अच्छा, यहाँ जो आप अखाड़ा चला रहे हैं अपना, जी। 2018 से आप बता रहे हैं कि 2018 में आपने यहाँ अखाड़ा शुरू कर दिया था। कितने बच्चे हैं आपके पास में जो ये बच्चे कहें या रेसलर हैं, नए खिलाड़ी? पहलवान जी सीनियर बच्चे तो हमारे पास जैसे युधिष्ठिर पहलवान भारत केसरी है, लक्ष्मण पहलवान भारत केसरी है, मलंग पहलवान, हरिओम ट्रैक्टर पहलवान भारत कुमार, दीपक पहलवान चांट का वो भी हरियाणा केसरी है। और सीनियर बच्चे बहुत हैं हमारे पास। जूनियर की बात करें तो जो 11,000 21,000 पे लड़ते जो स्टेट में मेडल हैं वो भी बहुत हैं। जैसे सोनू एक लड़का चांट का है, मोहना का लड़के है, और दिगोट के हैं, और ये मीसे के लड़के हैं। बहुत सारे लड़के हैं जो रहने वाले हैं यहाँ पे। 20-25 लड़के तो रहते हैं जो अखाड़े में हॉस्टल में रहते हैं। बाकी सुबह शाम अपने घर से आते हैं। जो नज़दीकी गांवों के हैं वो सुबह शाम अपने घर से आते हैं और दोनों टाइम की प्रैक्टिस करके घर जाते हैं। जो दूर के बच्चे वो अखाड़े में ही रहते हैं, खाना पीना उनका यहीं रहता है अखाड़े में। अच्छा, आपके अखाड़े पर हम देख रहे हैं कि सुविधाओं का नितांत अभाव है। सुविधा नाम की कुछ है ही नहीं। थोड़े से उसमें आपने जो मिट्टी का जो अखाड़ा बनाया हुआ है, इसके अलावा कुछ खास यहाँ सुविधा है नहीं। फिर किस तरह से इन बच्चों को आगे पहना रहे हैं आप, तैयार कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े भाई गौरव गौतम जी हैं, वो खेल मंत्री बने हैं। वो अखाड़े पे सुविधा की उन्होंने बोला है, मेरे से वादा किया है कि वो मैं अखाड़े पे मैट भी दूंगा। उन्होंने नर्सरी तो मेरी पास कर दी है छोटे बच्चों के लिए, जैसे 25 बच्चों की नर्सरी। और उन्होंने हॉल के लिए भी मेरे से बोला है, मैट हॉल के लिए भी। तो मैं चाहता हूँ कि गौरव भाई हमारे जो नेता हैं, खेल के बड़े भाई हैं, वो हमारे लिए मैट हॉल बनवाएं और मैट की सुविधा करें। अच्छा, इरादा क्या है आपका कि पलवल क्षेत्र के जो पहलवान हैं वो किस स्तर तक जाएँ और क्या सुविधा आपको सरकार से और आम लोगों से कोई चाहिए? किस तरह की मदद चाहिए आपको? मैं सरकार से ये सुविधा चाहता हूँ कि हमारे लिए जैसे खेल ग्राउंड है, जो बच्चे जो जो आने वाली
नई युवा पीढ़ी है वो नशे की प्रति जागरूक हो रही है, नशे करते हैं सब। जो गेम के प्रति जो 2 टाइम मेहनत करता है तो उसे नशे की तरफ शरीर स्वस्थ रहेगा और नशे की तरफ वो जाएगा ही नहीं, और देश के लिए कुछ करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जैसे हमारे बच्चे जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल, वो बच्चे तैयार करने में हम पूरी पूरी भूमिका निभाएंगे। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संजय देसवाल, जो खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी, पहलवान भी हैं और खुद अखाड़ा चला रहे हैं, और इनके पास छोटे बच्चों की नर्सरी भी है। और इसके साथ साथ इनके पास जो सीनियर पहलवान हैं, जिनकी संख्या लगभग 40 से 45 पहलवानों को जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें 5-6 खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी जा रहे हैं, और काफ़ी संख्या में है जो नेशनल खेलते हैं, और स्टेट लेवल के काफ़ी खिलाड़ी हैं। लेकिन इनका कहना है कि हमारे पास में सुविधाओं का नितांत अभाव है। हमारे पास में हम अपने बल पर जितना कर पाते हैं कर रहे हैं, और जितने भी पहलवान यहाँ पर कुश्ती लड़ने के लिए आते हैं, इनका कहना है कि किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। जिन बच्चों में शौक है, जिनमें हुनर है, अपने जो इनके अंदर जो प्रतिभा है, वो ये चाहते हैं कि इनकी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हैं नाम करें, देश का नाम रोशन करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ओलंपिक स्तर पर जो रेसलिंग में, कुश्ती में अपना देश का नाम करें। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।